Good morning to all my students. How you are all? Hope you're all good. So, today's I start with a new topic, analytical constants of fats and oils. Means एनालिटिकल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी फैट्स एंड ऑयल्स को कौन कौन से एनालिटिकल मेथड्स होती हैं जिससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें फैट्स एंड ऑयल्स के कंटेंट्स क्या है, क्यों रेंसिडिटी होती है, क्यों एडिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं हम एनालिटिकल कांस्टेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सबसे पहले एनालिटिकल कांस्टेंट का जो पार्ट है वो क्या है, एसिड वैल्यू। फर्स्ट मेथड क्या है, एसिड वैल्यू। तो एसिड वैल्यू इस किसी भी ऑयल की जो एसिड वैल्यू होती है वो फर्दर डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सैंपल। किसी भी 1 ग्राम सैंपल जिसमें कि फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए कितना मिलीग्राम KOH की आवश्यकता है, वो क्या कहलाएगा, एसिड वैल्यू। फर्दर जब हम एसिड वैल्यू की कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है, बेसिक फार्मूला N इंटू 5.61 अपॉन W, जहाँ W क्या होता है, N इंटू 5.61 अपॉन W, जहाँ W क्या होता है, वेट इन ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस। W क्या होता है, ग्राम में वेट कितना है उस सैंपल का और या उस सब्सटेंस का, और N क्या है, नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ N/10 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ठीक है, N/10 KOH वो क्या है, N। ठीक है, अब प्रोसीजर की बात करें अगर एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है वो क्या है कि सबसे पहले आप फैटी एसिड्स का 10 ग्राम का सैंपल लेंगे और उस सैंपल को 250 ml फ्लास्क में डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें 50 ml मिक्सचर ऑफ अल्कोहल डाल देंगे और साथ में सॉल्वेंट ईथर। फिर हम क्या करेंगे, उसको ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना है सैंपल और जिसमें कि अल्कोहल और ईथर, सॉल्वेंट ईथर डाला हुआ है, वो सॉल्वेंट का ट्राइट्रेशन करेंगे, ट्राइचुरेशन करेंगे विथ N/10 KOH सॉल्यूशन, और उसमें हम क्या मिला देंगे, 1 ml फिनोप्थेलिन। तो जो फाइनल जो एंड पॉइंट अचीव होगा, कब हम डिटरमाइन कर लेंगे कि फाइनली एंड पॉइंट हैज बीन डिटेक्टेड, तो वो क्या करेंगे, जब फेंट पिंक कलर अपीयर होगा। तो दिस इज द मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द एसिड वैल्यू। मीन्स एसिड वैल्यू का क्या होता है, कितना मिलीग्राम KOH की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी ताकि वह न्यूट्रलाइज कर सके 1 ग्राम फैटी एसिड सैंपल को। ठीक है, सेकेंड मेथड इज क्या होता है, सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो जब सपोनिफिकेशन वैल्यू की हम बात करते हैं तो सपोनिफिकेशन वैल्यू में होता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स resulting from the complete hydrolysis of 1 gram of the substance। मीन्स सपोनिफिकेशन वैल्यू की बात करें
तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, कितना मिलीग्राम KOH की ज़रूरत पड़ती है, so that further we can neutralize the free fatty acids resulting from the complete hydrolysis of 1 gram of the substance। मीन्स किसी भी जो फ्री फैटी एसिड्स का सैंपल है उसके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने में कितना मिलीग्राम KOH की ज़रूरत है ताकि वह सैंपल क्या हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। तो उसके हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू। उस मेथड को मेजरमेंट करने को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू। फर्दर इसको डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, B माइनस ए इंटू 28.05 B माइनस ए इंटू 28.05 अपॉन W, जहाँ W प्रीवियस जैसा रहेगा, वेट इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का ग्राम में वेट। अब सवाल आता है यहाँ B क्या होगा और A क्या होगा। जो A होगा वो ब्लैंक टेस्ट के द्वारा जो डिटरमाइन किया जाएगा वो A होगा, और B होगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन टर्म्स ऑफ ml, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और दोनों ही ml में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ग्राम सैंपल लेंगे, उसको 200 ml फ्लास्क में डाल देंगे और रिफ्लेक्स करेंगे 25 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, और उसको बॉयल कर देंगे फॉर 30 मिनट्स विथ फ्रीक्वेंटली रोटेटिंग द कंटेंट्स। मीन्स 2 ग्राम सैंपल लेके उसको 200 ml फ्लास्क में डाल देंगे, फर्दर 25 ml 0.5 नॉर्मल एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे KOH सॉल्यूशन, उसमें का 25 ml ले करके उसमें, और उसे बॉयल कर देंगे 30 मिनट के लिए फ्रीक्वेंटली रोटेटिंग कंटेंट। और फिर उस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 1 ml फिनोप्थिलीन ऐड कर देंगे, और जो एक्सेस एल्कली था उस एल्कली को ट्राइचुरेट करेंगे किसके साथ, N/2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और फर्दर जितना भी टाइट्रेंट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो सपोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल्स टू B माइनस ए इंटू 28.05 अपॉन W, जहाँ W क्या होता है, वेट इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। तो थर्ड एनालिटिकल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एस्टर वैल्यू। तो एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन किससे किया जाता है, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है क्या होता है, सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। इसीलिए कहते हैं द डिफरेंस इन बिटवीन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज नोन एज एस्टर वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू और एस्टर वैल्यू, एसिड वैल्यू में डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, अंतर को ही एस्टर वैल्यू कहते हैं। तो एस्टर वैल्यू का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, कितना मिलीग्राम KOH की आवश्यकता है, सो दैट इट कैन फर्दर सपोनिफाई द अमाउंट ऑफ एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सैंपल। 1 ग्राम सैंपल में कितने, 1 ग्राम सैंपल में उपस्थित एस्टर्स को सपोनिफाई करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ KOH की आवश्यकता होगी, ये क्या कहलाएगा, एस्टर वैल्यू। मीन्स 1 ग्राम सैंपल है जिसमें कि क्या उपस्थित है, एस्टर प्रेजेंट है, उसको सपोनिफाई करने के लिए कितना मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होगी, ये क्या कहलाएगा, एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू इक्वल्स टू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। आगे बढ़े तो एसिटाइल वैल्यू। अब नाम से समझ में आ रहा है कि एसिटाइल वैल्यू मीन्स फर्दर एसिटाइल वैल्यू का मतलब है कि एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। क्या है, एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। तो एसिटाइलेटेड सब्सटेंस में, ठीक है, 1 ग्राम एसिटाइलेटेड सब्सटेंस लिया,
उसमें से हाइड्रोलाइसिस मेथड से एसिटिक एसिड लिबरेट होगा। और एसिटिक एसिड लिबरेट होने के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ या कितना मिलीग्राम ऑफ KOH की आवश्यकता होगी, ये क्या कहलाएगा, एसिटाइल वैल्यू। इसलिए कहते हैं एसिटाइल वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू liberate acetic acid by the hydrolysis of 1 gram of the acetylated substance। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1335 इंटू बी माइनस ए 1335 इंटू बी माइनस ए अपॉन 1335 माइनस ए। मतलब अगर प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले बॉयल करेंगे 10 ग्राम सैंपल को विथ 20 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड हाइड्राइड 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स। फिर उसमें ऐड करेंगे क्या 600 ml पानी और 30 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। फिर इसमें से सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे और वॉश करेंगे एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट को। फिर हम इसमें से सपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन करेंगे इंडिविजुअल एसिटाइलेटेड सब्सटेंस को, और उस जो सैंपल था स्पेसिफिक सैंपल का सपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो एसिटाइल वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1335 इंटू बी माइनस ए, जहाँ पे बी क्या होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द एसिटाइलेटेड सब्सटेंस अपॉन 1335 माइनस ए, जहाँ ए क्या होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द सैंपल, जो सैंपल हम ले रहे हैं उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू वो ए है, और एसिटाइलेटेड सब्सटेंस की सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या कहलाएगी बी। अब आगे बढ़े तो जो चौथा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, फोर्थ कांस्टेंट एनालिटिकल कांस्टेंट इज रिकर्ट-मिशेल वैल्यू। क्या होता है रिकर्ट-मिशेल वैल्यू नोन एज RM वैल्यू। तो ये क्या होता है, कितना मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH की आवश्यकता होगी, कितना मिलीलीटर। अभी तक सब में मिलीग्राम ऑफ KOH की बात आ रही थी, यहाँ पे क्या आता है मिलीलीटर्स, क्या आता है मिलीलीटर्स। कितना मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल KOH की आवश्यकता होगी so that it can neutralize the water soluble fatty acids distilled from 5 gram of fats। ठीक है, तब मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल KOH की आवश्यकता होगी so that to neutralize the water soluble fatty acids distilled from 5 gram of fats। ठीक है, और एक चीज़ बेसिक चीज़ जानना होगा कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं किसे कहते हैं शॉर्ट चेन और किसे कहते हैं लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन मीन्स लेस देन 10 कार्बन्स, मीन्स कार्बन 10 से कम वाले जो कंपाउंड होंगे वो शॉर्ट चेन कंपाउंड होते हैं फैटी एसिड्स, और लॉन्ग चेन डेफिनेटली 10 कार्बन से ज़्यादा। अब आगे बढ़े तो इसका रिकर्ट-मिशेल वैल्यू RM वैल्यू की अगर हम जब सिग्निफिकेंस की स्टडी करें तो टू स्टडी द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ फैट्स, किसके लिए उपयोग होता है, यूज़ होता है नेचुरल कंपोजिशन ऑफ फैट्स को डिटरमाइन करने के लिए। फिर वहीं जब आगे बढ़े तो क्या हो जाता है टू यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ फैट्स एडल्ट्रेशंस, फैट एडल्ट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी हम RM वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल कांस्टेंट, जैसे हमने रिकर्ट-मिशेल वैल्यू का पढ़ा कि उसमें कंपोजिशन ऑफ फैट्स को डिटरमाइन करने के लिए होता है। दूसरा बेसिक पर्पस होता है कि फैट्स में कितना आपका ये है प्रेजेंट है, फैट्स में एडल्ट्रेशन कितना प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी RM वैल्यू रिकर्ट-मिशेल वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हैं। एसिड वैल्यू की अगर बात करें, उसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका बेसिक मेजरमेंट होता है कि टू डिटरमाइन द हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी को मेज़र करने के लिए एसिड वैल्यू को यूज़ करते हैं।
और बेसिक चीज़ यह होती है कि इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट एडिबिलिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की एडिबिलिटी के बारे में जानकारी देता है। यूजुअली एडिबल ऑयल कंटेंस ग्रेटर देन 1%, लेकिन एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, स्पेसिफिक नोट फॉर एवरी फार्मासिस्ट, कि जो फार्मास्यूटिकल ऑयल होते हैं जो मेडिसिन के पर्पस में यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, उस केस में जो फार्मास्यूटिकल ऑयल होते हैं इट मस्ट नॉट हैव एन एसिडिटी, उस सॉल्यूशन में कोई भी एसिडिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो फर्दर हम आगे बढ़े एसिड एनालिटिकल कांस्टेंट एसिड वैल्यू की सिग्निफिकेंस के बाद और आगे बढ़े तो सपोनिफिकेशन वैल्यू की सिग्निफिकेंस। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू की सिग्निफिकेंस के लिए होता है कि इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स एडिटिव्स इन ब्लेंडेड डुप्लीकेटिंग ऑयल्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में कितनी मात्रा में वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स एडिटिव हैं उसकी जानकारी देने के लिए सपोनिफिकेशन वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं। और एक बेसिक जानकारी यह है कि पेट्रोलियम ऑयल्स डू नॉट सपोनिफाई, पेट्रोलियम ऑयल्स कभी सपोनिफाई नहीं हो सकता है, जबकि whereas vegetables and animals oil have a characteristic saponification value, जबकि वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स ऑयल में कैरेक्टरिस्टिक सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। जब हम एसिटाइल वैल्यू की सिग्निफिकेंस की बात करें तो एसिटाइल वैल्यू का यूज़ किया जाता है कि उस सैंपल में, पर्टिकुलर सैंपल या सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस या सैंपल। और क्या होता है, बेसिक पर्पस होता है एसिटाइल वैल्यू को टू स्टडी द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स, ठीक है, टू स्टडी द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड टू डिटेक्ट द एडल्टरेशंस। ये बेसिक पर्पस होता है किसका, सिग्निफिकेंस ऑफ एसिटाइल वैल्यू। फिर से एक बार पुनः रिकॉल करें एनालिटिकल कांस्टेंट को, तो एनालिटिकल कांस्टेंट में आता है एसिड वैल्यू, मींस कितना मिलीग्राम KOH की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी कितना मिलीग्राम KOH की, ताकि वो न्यूट्रलाइज करे फ्री फैटी एसिड्स जो कि उपस्थित है 1 ग्राम सैंपल में। 1 ग्राम सैंपल में उपस्थित फ्री फैटी एसिड्स को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होगी, ये क्या कहलाएगा, एसिड वैल्यू। इसका कैलकुलेशन करते हैं n इंटू 5.61 अपॉन W, n इंटू 5.61 अपॉन W। वहीं पे चले अगर सपोनिफिकेशन वैल्यू की बात, तो यहाँ पे भी आता है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को में उपस्थित फ्री फैटी एसिड्स कहाँ से बना, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम KOH की ज़रूरत पड़ रही है, वो क्या होता है, सपोनिफिकेशन वैल्यू। मीन्स सपोनिफिकेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, B माइनस A इंटू 28.05, B माइनस A इंटू 28.05 अपॉन W, जहाँ पे W क्या है, वेट इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, वेट इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। ईस्टर वैल्यू की बात करें तो डिफरेंस इन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू नोन एज ईस्टर वैल्यू। डिफरेंस इन वैल्यू क्या, सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ये दोनों में डिफरेंस क्या कहलाएगा, एस्टर वैल्यू। मिस एस्टर वैल्यू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, कितना मिलीग्राम KOH की रिक्वायरमेंट होगी टू सपोनिफाई द एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, number of milligram of KOH required to saponify the esters present in 1 gram of the substance, ठीक है। RM वैल्यू, RM वैल्यू की बात करें तो डेफिनेटली 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड, कितना मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट इट कैन फर्दर न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स distilled from 5 gram of fats,
RM वैल्यू की बात करें तो इसका बेसिक सिग्निफिकेंस होता है नेचुरल कंपोजिशन ऑफ फैट्स को डिटरमाइन करने के लिए और फैट का एडल्ट्रेशन को पहचान करने के लिए। आगे बढ़े, अगर हम एसिड वैल्यू की सिग्निफिकेंस की स्टडी करें तो डेफिनेटली टू मेजर द हाइड्रोलाइटिक रेसिडिटी, एडिबिलिटी ऑफ द लिपिड का जानकारी देता है। वहीं अगर सल्फोनिफिकेशन वैल्यू की बात करें तो डेफिनेटली किसी भी डेविएशंस, किसी भी फैट्स में एडल्ट्रेशंस को इंडिकेट करता है। और अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ, अगर हम एसिटाइल वैल्यू की बात करें तो डेफिनेटली एसिटाइल वैल्यू का यूज़ किस में करेंगे कि उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, और टू स्टडी द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स, नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स को स्टडी करने और डिटेक्ट द फैट्स एंड एडल्ट्रेशंस। ये क्या यूज़ होगा, किसका सिग्निफिकेंस है, एसिटाइल वैल्यू। सो these are all about the analytical constants of fats and oils, and hope everybody have understood about acid value, saponification value, ester value, Rickert-Michel value और उनका basic significance. So till now, thank you.